हुआ था कि नहीं हुआ था कल वाला? हाँ। कल हुआ था क्या? हाँ हुआ था कल। कल तीसरा क्लास होता है। क्या चलिए। सर? हाँ बोलिए। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख रहा है तो हम दिख रहा है तो हेडिंग डालिए। हाँ, क्वेश्चन बोलिए, क्या क्वेश्चन है? सर अभी को स्टार्ट नहीं हुआ कि क्वेश्चन आ गया? सर बोलिए तो। अरे आपका आवाज भी नहीं आता था, हम कहाँ से आपको, हम क्या ही बोले, हमको तो समझे में नहीं आता है ना। क्या नहीं है सर? अच्छा, स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है स्टार्ट करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 1947। भारत को आजादी किस योजना के तहत मिली थी, पता है ना आप लोग को कि नहीं पता? भारत को आजादी किस योजना के तहत मिली थी, पता है? पता है कैबिनेट सर। मिशन 1946। कैबिनेट मिशन से नहीं, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत 1947 में भारत को आजादी मिली थी। हाँ कौन सा? माउंटबेटन योजना। लिख लीजिएगा पहला बात, पहला बात लिखिएगा। तो छूट गया क्या भारत सर? एवं, है, भारत एवं, नहीं कल छूटा छूट क्या था? गया। अभी तो स्टार्ट हुआ है। कुछ नहीं छूटा है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट हुआ है। भारत एवं पाकिस्तान बांटा गया योजना का नाम क्या था? माउंटबेटन योजना। बेटन योजना कब आया था ये? 1947 में आया था। कब आया था? 1947 में। और ये कब हुआ था? भारत पाकिस्तान का विभाजन 15 अगस्त, है ना, 14 अगस्त मान लीजिए, है ना, 14 अगस्त का पाकिस्तान का उदय हुआ। इसको लिखिए 14 अगस्त 1947। और भारत की आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, है ना, 1947 को मिला था। ठीक है, ठीक है। बताइएगा, ये जो है कि आपको माउंट, अगला लिखिएगा, माउंटबेटन योजना को, माउंटबेटन योजना को बेटन योजना को बाल्कन प्लान, देखिएगा ये प्रश्न पूछा है 2 बार बीपीएससी में। बाल्कन प्लान, बाल्कन प्लान या डिक्की बर्ड, डिक्की बर्ड या इमसा, इमसा प्लान भी कहा जाता है। इस्मा सर। ई आदसा आमा, इस्मा है, सही है, इस्मा प्लान भी कहा जाता है। और ये सब प्लान प्लान कब आया था तो? हाँ 1947 में। कब आया था? प्लान 1947 में। प्लान, 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 ठीक है। ये वाला पूछ लिया है, बाल्कन का नाम पूछ लिया है, डिक्की बर्ड पूछ लिया है। पूछा है डिक्की बर्ड कब आया था? 1947 में। बाल्कन कब आया था? 1947 में। ठीक है, हो गया। आगे लिखिएगा, आगे लिखवाएं, कोई दिक्कत? तीसरा नंबर जी। बात को चलते हैं। तीसरा बात सुनिए, तीसरा बात,
तीसरा बात बोल रहा है आपका एक लैपटॉप चार्ज में लगाने दीजिए नहीं तो कंप्लीट भूल जाएंगे। तीसरा नंबर का बात लिखिएगा। तीसरा बात है नए संविधान नए संविधान संविधान जब तक नहीं बन जाए तब तक भारत का शासन किसके आधार पर? तो ये भारत शासन अधिनियम के आधार पर, भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर चलाया जाएगा। मतलब कहा गया था कि जब तक भारत का नया संविधान नहीं बन जाएगा तब तक भारत जो है कि कैसे चलेगा, किस अधिनियम के आधार पर चलेगा? 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम के जो है कि आपको आधार पर जो है कि आपको भारत का जो है कि आपको शासन व्यवस्था जो है कि आपको चलाया जाएगा, है ना, चलाया जाएगा। और इसके बाद तब क्या हुआ? इसके बाद तब अंतरिम सरकार की गठन हुई, जो कल आपको अंतरिम सरकार का लिस्ट भी लिखवा दिए थे, है ना, कल हुआ था ना लिस्ट अंतरिम सरकार का, है ना। हाँ, आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा, चौथा नंबर पॉइंट लिखिएगा। 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को जून 1947 को भारत का विभाजन योजना को प्रस्तुत किया। 47 को भारत का विभाजन योजना को माउंट बेटन द्वारा प्रस्तुत किया गया। माउंट बेटन द्वारा जो है कि आपको प्रस्तुत किया गया। हो गया? कहाँ पर प्रस्तुत किया गया था सर? ब्रिटेन में? नहीं नहीं, ये ब्रिटेन के संसद में जो है कि आपको रखा गया था। कहाँ रखा गया था? ब्रिटेन के संसद में इस योजना को रखा गया था। वहीं से ना अंतिम रूप से जो है कि आपको होना था। जब वहां से जो है कि मोहर लग जाएगी उसके जी बाद तब जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। तो इसका भी कहानी क्या था जरा सुनिएगा। इसका कहानी था, ये माउंट बेटन को बोला गया था कि सन 1948 तक के क्या कर देना है, भारत को आजाद कर देना है। कब तक आजाद कर देना है? 1948 तक कर देना है। लेकिन माउंट बेटन के साथ हो गया गड़बड़, कुछ काम हो गया, ठीक ना। माउंट बेटन आया था अपने परिवार को लेकर, है ना। अब ये पेपर माध्यम से जो है कि आपको बोला जाता है कि ऐसा कुछ बात है ना। बहुत सारे बुकों में जो है कि ऐसा कुछ लिखा गया है कि माउंट बेटन अपने पूरे परिवार के साथ आया था और ये खुशी खुशी यहाँ रह रहा था, ठीक ना। नाम सुने होंगे जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू जो है कि आपको माउंट बेटन के पत्नी के साथ इनका अफेयर हो जाता है। किनका? जवाहरलाल नेहरू का जो है कि अफेयर हो जाता है, जिसके कारण जो है कि आपको माउंट बेटन जल्दी जल्दी से योजना लाता है और अपने घर को बचाने के लिए यहाँ से, भारत से जो है कि आपको निकलता है। कहाँ? ब्रिटेन की तरफ जो है कि आपको निकलता है ना। ऐसा जो है कि आपको बहुत सारे न्यूज मीडिया में जो है कि आपको खबर जो है कि आपको चलाया गया था, है ना, कि इसके कारण मतलब 1948 तक उसको रिलीज करना था, लेकिन कब तक उसको रिलीज करके बाहर कर दिया? 1947 में ही उसको रिलीज कर दिया, बाहर कर दिया, ठीक ना। 1947 में ही कर दिया, ठीक है। माउंट बेटन के साथ ऐसा हो गया था। और ये भी कहा जाता है जब माउंट बेटन की पत्नी जब मरी थी उसके बाद उसके बिस्तर के नीचे से बहुत सारा जो है कि आपको, है ना, यहाँ से जो है कि भेजा गया खत जवाहरलाल नेहरू का जो है कि आपको निकला था, है ना। ये भी जो है कि आपको कहा जाता है, ठीक है। चलिए वो सब तो अलग की बात है, आगे बात करते हैं, है ना। 18 जुलाई 1947, अगला 5वां नंबर पॉइंट लिखिएगा। 18 जुलाई 1947, कोई आदमी नहीं कुछ बोलना है।
आवाज नहीं जा रही है जी क्या? बोलिए। सर यस नहीं आ सर रहा है बोल रहे आवाज। हैं। अच्छा, हमको लगा हेलो कि सर, आवाज जा रही हमको है मेरी? हाँ आ रहा है, आपका आवाज तो आ ही रहा है। तो नहीं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं ना सर की आवाज नहीं जा रहा है, मेरा नेटवर्क अच्छा खराब है। नहीं आ रहा है। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया गया, जो 3 जुलाई को पेश हुआ था। उसको कब पारित कर लिया गया? 18 जुलाई 1947 को, है ना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में पास किया गया। 18 जुलाई को पास हुआ, समझ रहे बातों को। 18 जुलाई के बाद आएगा कौन सा महीना? अगस्त का महीना आएगा। अगस्त के महीना में 14 अगस्त को किसको तोड़ दिया गया? भारत से किसको अलग बना दिया गया? पाकिस्तान को, है पाकिस्तान। ना। पाकिस्तान को जो है कि आपको अलग राष्ट्र जो है कि आपको बना दिया गया। और 15 अगस्त को ये टूट कर भारत जो है कि आपको आजाद जो है कि आपको हो जाता है। कौन? भारत जो है कि आपको आजाद भारत। हो जाता अच्छा, है 15 अगस्त। पाकिस्तान तो भारत का ही पार्ट था, तो फिर उसको अलग काहे किया ये लोग? देखिए अब इसमें जो है कि मुस्लिम लोग। सबसे बड़ा जो है कि आपको मुस्लिम लीग का जो है कि मानना था कि मुसलमानों के लिए एक अलग जो है कि आपको देश होना चाहिए, और उस पर देश अभी भी का जो तो है कि मुस्लिम भारत में रह ही रहा है ना, बहुत से लोग तो नहीं, है ही यहाँ पे। उस समय मानन मतलब ग्रुप का, संगठन का मानना था कि मतलब कि जो है कि आपको ऐसा होना चाहिए, है ना। अब उसमें जो है कि अब सरकार का मानना है, अब मेरा मानना है कि नहीं है, ये तो हम मेरे ऊपर ना डिपेंड करता है। तो उसी समय जो है कि मुस्लिम लीग का ये तो बात मानना था, लेकिन जो है कि आदमी जो है कि उस बातों को नहीं माना। जिसको जो है कि मन किया वो रहा, जिसको मन नहीं किया वो जो है कि आपको यहाँ से निकल गया, ठीक ना, निकल गया। समझ में आ रहा है बात? वो उसका मानना ये था, जिन्ना है ना। जिन्ना ना सबसे पहले ये कह रहा था कि हमको अलग चाहिए, अलग चाहिए। जिन्ना ना बीच में ये किया था ना। अली जिन्ना से पहले जो है कि चौधरी रहमत अली जो है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का पढ़ने वाला एक छात्र था। उसने जो है कि आपको पाकिस्तान पाकिस्तान जो है कि आपको शब्द का जो है कि सबसे पहला बार जो है कि आपको प्रयोग किया था, है ना। और किसका? खलाकू जमा, क्या नाम था? खलाकू जमा ही था नाम था, ये नाम उसका भूल रहे हैं। उसके द्वारा जो है कि इस प्रस्ताव को जो है कि आपको तैयार किया गया था, है ना, तैयार किया गया था। सर ठीक है। माउंट बेटन योजना को ही ना मन वाटन योजना भी कहते हैं। हाँ, मन बाटन योजना भी इसी को कहा जाता है ना। मन बाटन योजना। ये गांधी जी जो कभी नहीं चाह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान जो है कि आप अलग हो, लेकिन ऐसा परिस्थिति आ गया जिसके कारण जो है कि आपको दोनों को अलग अलग देशों में तोड़ के जो है कि आपको विभाजित करना पड़ गया था। लेकिन गांधी जी कभी नहीं जो है कि मानते थे। गांधी जी का कहना था कि गांधी के मरने के बाद ही ऐसा संभव हो सकता है कि जो है कि आपको दो राष्ट्र बने, है ना। उससे पहले ऐसा संभव नहीं, है ना। और उसी समय देखिएगा तो नुआखली में जो है कि आपको क्या हो जाती है, बहुत जो है कि हिंदू मुस्लिम राइट हो जाती है जब भारत आजाद होने वाला रहता है तो, है ना। और आजाद होने वाला था राइट होता है तो राइट में कौन चले जाते हैं? गांधी जी जाते हैं। और गांधी जी जब जाते हैं तो माउंट बेटन गांधी जी को कहता है, बहुत अच्छे, वन मैन बाउंड्री फोल्ट का नाम उपाधि जो है कि आपको देता है। किसको देता है? महात्मा गांधी को जो है कि आपको देता है। ये ऐसा इकलौता जो है कि आदमी है जो खड़ा हो गया तो सारा जो है कि फोर्स जो है कि आपको कितना भी लगा दीजिए, सबका सब शांत हो गया। पूरा जनता जो है कि वहां पर शांत जो है कि आपको हो गया था, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसा भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। अब लिखिएगा, यहाँ तक हो गया। स्वतंत्रता के बाद जो है कि आपको पहला मंत्रिमंडल 1947 में गठित हुआ था। लिखिए। अब हाँ अब बोलिए। मंत्रिमंडल लिखवाएंगे क्या हाँ सर? स्वतंत्रता के बाद भारत आजाद हो चुका है। भारत आजाद जो है कि आपको हो चुका है। स्वतंत्रता के बाद पहला मंत्रिमंडल कब ये गठन होगा? पहला मंत्रिमंडल स्वतंत्रता के बाद 47। 1947 में होगा। 1947 में होगा। ठीक है, हाथ दुखा जाता है 1947 में। सर लिखते लिखते। है, लिखते लिखते आंख दुखा जाता है, थोड़ा गजब। लेकिन नीचे आप भी कीजिए ना करते सर। नीचे। हाथ हैंड बोले सर, आंख नहीं। सर हमको नहीं दुखाता है। ये दोनों क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ये वाला जो स्वतंत्रता के बाद वाला जो मंत्री परिषद मंत्री गठन हुआ है, अच्छा, उसके उसमें बाद बोलेगा कि स्वतंत्र भारत का पहला जो है कि आपको विधि मंत्री कौन था, स्वतंत्र भारत का पहला जो है कि आपको गृह मंत्री कौन था, अच्छा, स्वतंत्र भारत वो का पहला पहले वाला, शिक्षा मंत्री कौन था। अब वो पहले पूछेगा वाला कि अंतरिम। हाँ, अंतरिम सरकार में, अंतरिम जो है कि आपको सरकार में
रक्षा मंत्री किनके पास दिया गया ठीक था, ठीक है ना? ठीक। ऐसा प्रश्न आएगा, ठीक ना? ऐसा प्रश्न आएगा, ठीक है। लिखिए लिस्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहला, जवाहरलाल नेहरू लिखिए पहला। प्रधानमंत्री से शुरुआत करते हैं। जवाहरलाल नेहरू। कौन मंत्रालय इनको मिला था? प्रधानमंत्री। विदेश मंत्रालय प्रधानमंत्री इनको मिला था। लिखिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेश। राष्ट्रमंडल तथा विदेश तथा वैज्ञानिक। वैज्ञानिक। रुक जाओ। दूसरा वैज्ञानिक थे सर उस समय। वैज्ञानिक मंत्रालय, है ना? वैज्ञानिक से संबंधित जो है कि आपको मंत्रालय, है ना? अगला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय। इनके पास था गृह मंत्रालय, इसी को ना सर सूचना। उप प्रधानमंत्री था, यही ना? नहीं, उस समय कहाँ बना था, है ना? तो बोला जाता है कि उप प्रधानमंत्री। बाद में चल के नहीं। जब चुनाव हो जाएगा ना, उसके बाद, है ना? उसके बाद ये बनेंगे, 1952 के बाद। हाँ 1952 सूचना, 50 के बाद ही बनेंगे सर, ठीक बोल रहे हैं। राज्यों के मामले, राज्यों का मामला। तीसरा गृह नाम आएगा, सूचना राज्यों का मामला है। हाँ, गृह सूचना राज्यों के मामले, जो राज्य के संबंधित मामले थे उसके भी मंत्रालय यही थे, राजेंद्र प्रसाद। इनके पास कौन सा मंत्रालय था राजेंद्र प्रसाद के बाद? खाद्य और कृषि मंत्रालय। खाद्य एवं तो इनके पास कृषि। तो पहले वाला में अंतिम भी तो यही सरकार था में भी सर। इनके पास हाँ, यही हो सकता है, मंत्रालय था। ऐसा कुछ भी हाँ नहीं हाँ। है। ऐसा हो सकता है कि जो पहले वाला अंतरिम में है बहुत सारे आदमी का रिपीट भी करे। ऐसा कोई लेना देना नहीं है कि हाँ इसमें है उसमें काहे नहीं होगा, है ना? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बोलिए, हाँ क्या बोल दोनों रहे थे, फिर सेम बोलिए। है। और कोई बोल रहा है कुछ? यही बताइए, क्वेश्चन बोल बोले चलते रहा हैं। थे। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं नहीं सर, बोल रहे आगे हैं? लिखिए। चलिए आगे, चौथे नंबर का लिखिएगा। अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनके पास कौन सा? शिक्षा मंत्री शिक्षा। थे। पांचवा, जॉन मथाई। जॉन मथाई के पास कौन सा? रेलवे परिवहन, रेलवे और रेल परिवहन मंत्री। एवं परिवहन। छठा, अबुल कलाम वो अब्दुल याद है कलाम थे, सर कि एपीजे मिसाइल अब्दुल मैन वाला, है कलाम। ना? वो अब्दुल कलाम थे, ये अबुल कलाम है, दोनों अलग अलग अब्दुल व्यक्ति है, कलाम ठीक है है? ये। है ना? अगला लिखिएगा, सन्मुख सेठी। सन्मुखम सेठी। खम सन्मुखम सेठी। सन्मुखम सेठी। सन्मुखम सेठी। इनके पास कौन सा था? वो वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्रालय था। 7 नंबर, बलदेव सिंह। बलदेव सिंह। इनके पास रक्षा मंत्री थे ये। ये दोनों सेम है, पहले वाला और अभी वाला भी सेम है। 8 में, जगजीवन राम। कौन सा? श्रम। मंत्रालय। जगजीवन राम। श्रम मंत्रालय, ठीक ना? श्रम मंत्री थे। बी आर अम्बेडकर।
इनको कौन सा? कौन है? विधि मंत्री। अच्छा विधि। कानून एवं विधि। कौर, राजकुमारी अमृता कौर। कौन सा? स्वास्थ्य इसको स्वास्थ्य मंत्री मिला था। कानून विभाग में रहने वाली सबसे ज्यादा दिन तक। एच.सी. भाभा। भाभा को ये वाणिज्य मंत्री। वाणिज्य। में जो देश पढ़ते थे वो है कि दूसरा कोई है? हाँ, वो एच.सी. भाभा है ना, उन्हीं का नाम से जो है कि आपको आगे जो है कि आपको देखने को मिलेगा, है ना। संचार से संबंधित है ना, तभी ना संचार से संबंधित अंतरिक्ष विभाग वाला में जो है कि आपको होता है हाँ ना, एच.सी. जी भाभा, जी है ना। होमी जहांगीर भाभा, है ना। जी। 12 विधि या कानून मंत्री। रफी अहमद किदवई, इनके पास कौन सा था? संचार मंत्रालय। संचार, संचार था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। मुखर्जी कौन सा? उद्योग। यस सर, उद्योग और आपूर्ति मंत्री। आपूर्ति 14। बी एन गाडगिल। कार्य खान ऊर्जा। एच.सी. भाभा क्या है सर? वाणिज्य मंत्री। हाँ, एस.सी. भाभा वाणिज्य मंत्रालय। ऊपर चढ़ा वाणिज्य दिए मंत्रालय। इसीलिए गड़बड़ा गए। और लीजिए ना, ऊपर क्या पूरा नीचे कर देते हैं, लीजिए लिखिए। हो गया 2-3 रह गया और। सर विक लिखे हैं सर। कौन? बीएन गार्डविक लिखे हैं 14 नंबर। गॉडगिल, गॉडगिल, गॉडगिल है, गॉड गॉडगिल। दोनों में सर 14-14 था। हाँ, दोनों में 14। वाणिज्य क्या हुआ सर? वाणिज्य ये जो है कि आपको है ना, व्यापार हो गया, है ना, वाणिज्य व्यापार, है ना। ठीक है, चलते हैं आगे। जी रोक दीजिए सर थोड़ा सा। हम्म, रुके हुए हैं आप। ऊर्जा लिखे सर हैं अगर कि खान पूछेगा कि ऊर्जा। ये माउंटबेटन कार्य योजना खान कब एवं आया, ऊर्जा। कार्य, कार्य क्या बोले, फिर से बोले। जैसे कि आप लिखा है ना एक ठो कि माउंटबेटन योजना जो है 3 जून को मतलब ये हुआ था, हाँ ठीक और है, एक 3 जून को हुआ था। 18 जून को जो स्वीकृत किया गया था, मतलब वो 3 जून को पेश किया था वहां पे। देखिए देखिए, 3 जून को क्या हुआ था। 3 जून को ना, ये जो है कि आपको ब्रिटिश संसद में रखा गया था। कहाँ पे? संसद में रखा गया। अब अभी भी कोई चीज को, बिल को देखेगा तो पहले जो है कि संसद के कोई भी पटल पर रहता है, लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा से पास होता है, फिर राष्ट्रपति महोदय सिग्नेचर करते हैं, उसके बाद ये अधिनियम कानून जो है कि आपको बनता है। सेम उसी प्रकार था। 3 जून को जो है कि माउंटबेटन योजना ब्रिटिश संसद के पटल पर रखा गया, और उसके बाद जो है कि वो लोगों ने जो है कि कल इसको स्वीकृति कब दे दिया गया, तो ये 18 जो है कि आपको, जुलाई। है ना, जुलाई को जो है कि आपको बातचीत होने के बाद 18 जुलाई को जो है कि आपको स्वीकृति दे दिया गया। और यही स्वीकृति में बोला गया, 18 जुलाई को बोला गया कि 1948 तक क्या कर देना है, भारत को खाली कर देना है। लेकिन अब बताएं बीच में क्या मैटर गड़बड़ हो गया। मैटर गड़बड़ होने के कारण जो है कि आपको 15 अगस्त 1947 को ही यहाँ से सब कुछ जो है कि आपको त्याग के जाना पड़ता है। ठीक ना, बीच में मैटर गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ठीक है सर। फोन नहीं था सर। फोन नहीं था, फोन रखिए, क्या करिएगा। अच्छा, मतलब सोच रहे थे कि फोने पर कार्यक्रम हो जाए, है ना। करण सर बात करते हैं कोने पे। ये थोड़ा ज्यादा सोच लिए। फोन वाला उस समय उतना मैटर नहीं था, है ना। उस समय चिट्ठी पुर्जा एकदम होता था।
है ना। कितना आदमी लातो खा लिया स्कूल के आगे पीछे करते करते चिट्ठी पुर्जा के चक्कर में, है ना। इहू में से कुछ आदमी किया होगा, है ना। अभी सब थोड़ा, अभी भी होता है चिट्ठी पुस्तिका। अब ये सब नहीं होता, अब ये सब लोग चोचला हो गया डिजिटल बात, ये सब, है ना। अब डिजिटल हो गया, है ना। अब ऐसे नहीं होता, साइंस अब का तो डायरेक्ट जमाना आ होता। गया सर। हम्म। अब इंस्टाग्राम का जमाना है, अभी सबका जमाना नहीं, खत्म है सब। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि को याद करते हैं, बताते हैं आगे। भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि, संविधान निर्माण की प्रक्रिया से शुरू करते हैं। स्टार्ट करें फिर। जी। यस सर। ये अलग लिखवा रहे हैं सर। हाँ, ये अलग हो गया टॉपिक, अब पूरा चेंज हो गया है, वो खत्म हो चुका है टॉपिक, ठीक है। वो टॉपिक पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है, ठीक है। ये टॉपिक ही चेंज है। ये अब संविधान का निर्माण कर रहे हैं हम लोग, है ना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत बोला गया ना कि भारत के द्वारा एक अपना खुद का संविधान बनेगा, है ना। अब ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया में हम लोग क्या कर चुके हैं, घुस चुके हैं, ठीक ना, घुस चुके हैं। ठीक है, स्टार्ट करें संविधान निर्माण की प्रक्रिया। ये समझिए तो ये चैप्टर नंबर जो है कि आपको 2 हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया। 1 तो आपने खत्म कर लिया, 2 खत्म करवा लेंगे। 2 खत्म करवा लेंगे तो साथ साथ घटना चक्र का जो भी सारा प्रश्न है वो साथ साथ आपका प्रश्न भी करवा के, है ना, एक दिन रखेंगे जिस दिन खाली प्रश्न चलेगा, और उस दिन पूरा का पूरा प्रश्न को पूरा सॉल्व कर दिया जाएगा। ऐसे आपका टॉपिक भी हो जाएगा, और घटना चक्र में प्रीवियस में जो पूछा गया जितना भी सारा सवाल है वो भी आपका सवाल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए आगे बातों को बढ़ाएं अब। जी। यस सर। चलिए आते हैं। सर थोड़ा सा सुन लीजिए सर। हाँ जो बोलिए। 1919 से जेम्स फोर्ड वाला पार्लियामेंट सुधार 1920। क्या बोल रहे हैं, तो आवाज ही समझ में नहीं नहीं आ आ रहा रहा है। है ना। मिनटो सुधार वाला जो 1919 बोल रहे हैं ना, उसी के बारे सर वो बोल रहे हैं, उनका आवाज ही नहीं आता है। तो क्या बोल रहे हैं, तो वो तो पता है, तो पार्लियामेंट वो बात है, लेकिन क्या बोल रहे हैं सवाल पता चलेगा तो ना बताएंगे, है ना। छोड़ दीजिए, आवाज नहीं करूंगा नेटवर्क अब। नहीं है। आप कल हमसे फोन करके पूछेगा जो आपको प्रॉब्लम होगा, मोबाइल नंबर दिया ही है, फोन कर लीजिएगा, ठीक ना। आते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना। चिट्ठी भेजेंगे सर। देखिए, हाँ चिट्ठी तब तक तो सर का जॉब हो गया होगा। करण सर बोलते हैं कि हम स्टेशन के बगल में रहते हैं, फिर भी नेटवर्क प्रॉब्लम पृष्ठभूमि, होता है। है ना। बैकग्राउंड क्या रहा, बैकग्राउंड। पृष्ठभूमि पे चलते हैं। लिखिएगा, पहला बात लिखना है इसमें, लिखते हुए बातों को रखिएगा, आगे चलते हैं। लिख लिए तो वहां तक ना, चलेगा। पहला बात जी। लिखिएगा यहाँ से, पहला बात लिखिएगा कि भारत में संविधान सभा गठन करने का विचार, है ना। भारत में संविधान सभा का गठन करने का विचार, भारत में संविधान सभा गठन क्या लिखे करने का विचार, सर? कीजिए। भारत में संविधान सभा गठन करने का विचार 1934 में वामपंथी नेता M.N. राय के द्वारा दिया गया। पूछेगा सबसे पहले किसने भारतीय संविधान का निर्माण करने का विचार दिया था? M.N. राय। बहुत बार M.N. राय के द्वारा। कब दिया था M.N. राय ने? 1934। 1934 में। इतना बार ये घिना के पूछा है प्रश्न जिसका सवाल नहीं है, बहुत बार पूछ लिया है ये प्रश्न। आगे सर चलते हैं।
अगर हम्म पूछेगा कि भारत का मतलब भारत को आजादी किस योजना के तहत मिली तो वो माउंट बेटन हो जाएगा। हाँ, माउंट बेटन योजना। भारत को आजादी किस योजना के तहत मिली थी? माउंट बेटन योजना, बिल्कुल सही आंसर होगा। माउंट बेटन न रहेगा तो उसका 3-4 गो नाम लिखा है। एगो डिक्की बर्ड प्लान लिखा है, याद कीजिएगा, जी है ना, लिखवाया था ना डिक्की बर्ड, जी जी। है ना। डिक्की बर्ड लिखवाए थे, बाल्कन प्लान लिखवाए थे, या इस्मा जो है कि आपको प्लान लिखवाए थे, इमसा, ई आधा सा अम्मा, इस्मा इस्मा प्लान लिखवाए प्लान। थे। हाँ, ये तीनों प्लान संविधान का का नाम याद निर्माण कब रखिएगा। हुआ था तो? क्या अगर फिर संविधान का निर्माण? बोलेगा अच्छा, संविधान कब हुआ संविधान, था भारतीय तो संविधान। हाँ, भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के तहत? तो जो है कि आपको कैबिनेट मिशन योजना के कैबिनेट तहत हुआ है, मिशन 1946 वाले। 1946। हाँ, 1946 में ठीक ये है। बात कहा गया कि भारतीयों के द्वारा एक अपना जो है कि अलग से संविधान निर्माण किया जाए, है ना, निर्माण किया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखिएगा अगला, अगला नंबर लिखिएगा, दूसरा। दूसरा लिखिएगा, वर्ष 1924 में, 24 में स्वराज पार्टी स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा गठन का प्रस्ताव रखा गया। संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया वर्ष 1924 में। स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव रखा गया। संविधान सभा गठन का प्रस्ताव स्वराज पार्टी के द्वारा रखा गया। और स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, पता है ना? 1923। 1923 में हुआ था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है। सर ये मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास। हाँ, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा, है ना, चित्तरंजन दास के द्वारा। उसमें अध्यक्ष कौन था, सचिव कौन था सर स्वराज पार्टी में? क्या क्या बोले सर स्वराज पार्टी में? थोड़ा सा एक नंबर नीचे स्वराज कीजिए ना थोड़ा सा। लीजिए, कर दिए। हो गया सर, हो गया, बस हो गया रहने ना, लिख लिए ना, आगे दीजिए, चलते हैं। रोक दीजिए। चलिए। अच्छा, क्रिप्स मिशन को आया था, ये जो है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अस्वीकार कर दिया था, पता है ना आपको, लिखवाए थे ये बात भी। क्रिप्स मिशन को कोई स्वीकार नहीं किया था, है ना, कोई स्वीकार नहीं किया था, है ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है ये। अब आपसे पूछेगा कि कांग्रेस का बात नहीं आया इसमें, कांग्रेसों का लिख लीजिए, तीसरा नंबर बात कांग्रेस से लिखवा देते हैं। लिखिएगा, वर्ष 1935 में 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के निर्माण के लिए सभा के निर्माण के लिए संविधान सभा के निर्माण के लिए आधिकारिक मांग के बाद वर्ष 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा JL नेहरू द्वारा नहीं, नेहरू ने लिखिए, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु व्यक्स मताधिकार की बात कही, मताधिकार की बात कही। ठीक है,
किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा कहा गया। हो गया, आगे बढ़ा चुनाव बातों होगा को। यही ना सर? हाँ, अध्यक्ष मताधिकार मतलब कि आपको जनता जो है कि वोट देके इसको चुनेगा, है ना, ये बात बोला गया कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। बढ़ाए बातों को कि रुके जी अभी? बढ़ाइए। चलिए लीजिए कीजिए। लीजिए देखिए, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन क्या बता रहे थे क्रिप्स मिशन वाला में? क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग और को कांग्रेस के स्वीकार नहीं द्वारा किया। अस्वीकार कर दिया गया। दोनों अस्वीकार कर दिया क्रिप्स मिशन को, ठीक ना? मुस्लिम दोनों लीग और क्या अस्वीकार कर बोला? दिया, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों अस्वीकार कर दिया। ओके। हम्म। आगे चलते हैं, चलिए बढ़ाते हैं बातों को। संविधान सभा का गठन। गठन नोट्स बना लीजिएगा बहुत अच्छा से, बहुत फायदा में रहिएगा। बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार पढ़ लेते हैं तो, है ना। एक बार अगर बना लीजिएगा, उसके बाद आपको पॉलिटी का दूसरा बुक आपको छूने का टोटल मौका नहीं मिलेगा। अधिवेशन इसलिए कितने सर आप होता है सर जितना कांग्रेस लिखाते हैं का? उतना लिखते जा रहे हैं। हाँ, तब तो सही है ना। संविधान सभा का गठन अब करते हैं, अब तब ना इसी में ना सब बात आएगा, अधिवेशन हुआ था, कितना हुआ था, नहीं हुआ था, सब बात इसी में आएगा, ठीक ना, इसी में आएगा, है ना। स्टार्ट करते हैं, करें स्टार्ट। जी। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, संविधान सभा का गठन हो गया ना। पहला नंबर पॉइंट लिखिएगा, 1 जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। छियालीस को। चैप्टर चेंज जुलाई हो में गया क्या हुआ था सर? कि नवंबर में हुआ था? हाँ, नहीं जुलाई में संविधान सभा का गठन किया गया। लिखते रहिए, या चैप्टर कखनी चेंज हो गया, अभी आपको समझ में आ रहा है? ये जो बात लिखा रहा है इसी चैप्टर का बात लिखा रहा है, ये अलग से नहीं लिखा रहा है, ये संविधान सभा पे चर्चा हो रही है ना। 1 जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। जब संविधान सभा का गठन किया गया, सुनिएगा जरा से, जब संविधान सभा का गठन किया गया, है ना, उस समय शुरुआत की बात करेंगे। शुरुआत में कुल कितना सदस्य आया? शुरुआत में कितना सदस्य थे? 309 389। कितना था? 389 जो है कि आपको सदस्य थे। बता रहा है। लक्ष्मीकांत नवंबर बता रहा है ना, नवंबर में क्या होगा पता है? नवंबर में होगा आपका कौन सा, इसका जो है कि आपको प्रस्ताव जो है कि आपको रखा जाएगा, और दिसंबर में इसकी बैठक जो है कि आपको होगी, है ना, दिसंबर में इसकी बैठक होगी। लक्ष्मीकांत नवंबर कैसे बता देगा? तो टेंशन नहीं बढ़ा देगा। लक्ष्मीकांत नवंबर बता। प्रस्तावों के देखिए, तहत गठन हुआ था सब जगह लुसेंट में, क्राउन में, दृष्टि में, सब जगह यही लिखा हुआ है जुलाई, है ना। लक्ष्मीकांत वाला भेजिए तो, कितना जुलाई को दिखा रहा है, कितना नवंबर को? 1946 कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। मेरे नोट 1 में जुलाई। नवंबर ही लिखा। हाँ तो ये सब तो कैसे, तब तो बातें गड़बड़ हो जाएगा। विधान सभा कब किया गया? चुनाव सन जुलाई अगस्त 1946 में गठन करने के उद्देश्य से चुनाव संपन्न हुआ। अगस्त जुलाई 1946। तो नवंबर बना ले सर। एक मिनट रुक जाइए, देख लेते हैं इसको एक बार। देख और दिसंबर को लीजिए। पहले बैठा हुआ।
प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुई थी या नहीं? वो तो सही है, वो तो सबको पता है कि 9 दिसंबर वाला पहला बैठक हुआ था। इसमें भी यही लिखा है, विकिपीडिया में लिखा है, क्या लिखा है सुनिएगा। संविधान सभा के सदस्यों के व्यक्त मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन, जिसका जो है कि आपको कब 1 जुलाई 1946 में जो है कि आपको संपन्न हुआ था। जब इसका गठन किया जाएगा उसके बाद है ना इसका चुनाव किया जाएगा, कि बिना गठन से पहले इसका चुनाव कैसे होगा। यही बात जो है कि विकिपीडिया भी आपको बता रहा है। स्क्रीनशॉट डाल दे क्या ग्रुप में? चलिए उसको नहीं। डेट को अभी एक्सटेंड कीजिए, ठीक है। उस डेट पे चर्चा कर लेंगे एक बार और अच्छे से देखेंगे हम उस डेट को। तब तक ये देखिए आप लोग, है ना, ये देखिए भेज देते हैं विकिपीडिया का। वो गठन का वैसे लिखा है और मेरे नोट्स में लिखा हुआ है कि संविधान सभा का गठन करने के उद्देश्य से इस वर्ष चुनाव संपन्न हुआ था। तो जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ था, लेकिन गठन हो किया सकता है गया उस था डेट को नवंबर एक्सटेंड 1946 से मान के चलिए, उस डेट को जो है कि काट लीजिएगा, ठीक ना। चर्चा कर लेंगे उस डेट पर, देखेंगे फाइनली रूप से क्या है ना। 389 सदस्य जो है कि आपको कितना था, 389 जो है कि आपको सदस्य था, ठीक ना। सदस्यों की संख्या कितनी थी शुरुआत में? 389 थी। तो पूछेगा कि 389 में कैसे कैसे, तो ये 389 को जो है कि हम लोग कितने भागों में तोड़ेंगे? 3-4 भागों में तोड़ लेते हैं। देखिएगा कितना भाग में तोड़ेंगे। पहला भाग जो था 389 का 292 सदस्य, कितना सदस्य? 292 सदस्य। कहाँ से आए थे 292 सदस्य? ब्रिटिश, ब्रिटिश प्रांत से। लेकिन 296 देता है। 292 ही मान के चलिए इसको, ठीक ना। 93 को है आपको कहाँ से? देसी रियासत, देसी रियासत, रियासत से। 4 को कहाँ से? मुख्य आयुक्त चीफ ब्रांच चीफ कमिश्नर। कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी से। अच्छा, तो जब आप इसको 296 बनाइएगा, इसको 93 बनाइएगा, इसको 4 बनाइएगा, तो 389 से प्लस हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा कि कम हो ज्यादा जाएगा? थोड़ा देखिए तो। ज्यादा हो हाँ, तो जाएगा। तो फिर कैसे, मतलब कि मान लेते हैं कि 296, तो फिर आपको चीफ कमिश्नरी वाला हटाना पड़ेगा, तभी जाकर जो है कि आप मानिएगा, तब 296 आपका सही हो जाएगा, तब इसके आधार। तो पॉइंटे गलत हो जाएगा सर। हाँ, तो वही ना, चीफ जब 389 कमिश्नरी टोटल है, हटेगा तो जब 389 टोटल है, टोटल फिर पुराने के लिए उतना सदस्य की आवश्यकता भी तो होगी। ऐसे ही कैसे पूरा दीजिएगा, है कि नहीं। अब लिखिएगा ये 4 को जो चीफ कमिश्नरी था, ये कहाँ कहाँ से चीफ कमिश्नरी चारों था, पूछता है नाम। A B C D, है ना, ABCD। ए से अजमेर, ए बी अजमेर। बी से बलूचिस्तान, सर देसी रियासत लिखे। क्या? देसी रियासत 93 सदस्य, 93। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, कर्नाटक। हाँ कुर्ग या कर्नाटक का एरिया था। और डी से दिल्ली, डी से दिल्ली थे। ABCD याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। इसमें से कौन सा जो है कि चीफ कमिश्नरी नहीं था? ये चारों है, इसमें से जो नहीं रहेगा उसका जो है कि छांट के लगा दीजिएगा कि ये नहीं, ठीक है। इसमें से 3 राज्य दे देगा और 1 गलत दे देगा, नहीं सर? हाँ, 3 को दे देगा, 1 को गलत दे देगा, इहो कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हो गया, हो जाएगा तो बोलिएगा। ये कब का है? ये है भारत आजाद हुआ उससे पहले का ये है, ठीक है। इतना जो 389 जो सदस्य देख रहे हैं, ये कब का है? ये भारत और पाकिस्तान सम्मिलित रूप से जब था उस समय का है। कोई दिक्कत? नहीं। बताइए, कोई दिक्कत है? तो नहीं सर। आजाद होने के अब बाद आते, हाँ, तो अभी आजाद होने के बाद वाला में आते हैं। लिखे ना, आजादी के बाद कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ लिखवाएंगे, टेंशन नहीं लेना। कीजिए ना। अच्छा लीजिए, जल्दी जल्दी छापिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा,
ठीक ना। ऐसे में तो 2 महीना में खत्म नहीं होगा, समझे। थोड़ा सा स्पीड अपना आपको लेके चलिएगा, ठीक ना। जब हम लिख के ले लेते हैं तो नहीं तो आप लोग भी लिखते हुए लेके चलिएगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, है ना। हो गया। हो गया ना, चले आ गया अब, चलिए एक आगे डेट चलते हैं। बता रहे हैं, उस डेट को क्या हुआ था? 6/12/1946 को क्या हुआ था? 6/12 6/12/1946 हाँ को 19 पहली बैठक हुई थी, है ना, संविधान सभा की। नो वो तो 9 6 थी। दिसंबर 1946 को नहीं होता तो है। 9 को हुआ था, हुआ 6 था को ना, हुआ था, और दूसरी 6 11। दिसंबर को भी हुआ। हाँ 6 दिसंबर अभी तो देखे दूसरी हैं पहले 11 विकिपीडिया में अभी, है ना। अब ये तो स्क्रीनशॉट डाले, उसमें तो 6 तारीख को देखे थे, कहाँ कहाँ गया, कहाँ गया। नहीं वो तो 9 दिसंबर को हुआ था ना पहला संविधान बैठक। 6 दिसंबर को कुछ नहीं हुआ, 9 को हुआ जो भी हुआ। वो तो सही 9 है, वो तो 9 दिसंबर को और हमको भी 11 दिसंबर। वो 9 2 हाँ 11 9 2 13, दिसंबर है को। ना। हाँ पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में होती है। 6 वाला लेकिन अभी कहीं ना कहीं देखे हैं, कहाँ देखे हैं 6 वाला, कहीं तो देखे हैं अभी, 6 तो कहीं नहीं है सर। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो देखे हैं, अभी जस्ट ही हम देखे हैं, कहाँ देखे हैं हमको खुद नहीं याद है। छोड़िए, याद आएगा तो बता देंगे कहाँ देखे हैं। तो यहाँ तक हो गया, अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बातों को। अब लिखिएगा विभाजन के बाद, ये कहा विभाजन से, अच्छा इसमें कुछ लिखना है, लिखना ये है कि ये जो 389 जो सदस्य था, जो आप देख रहे हैं, जिसमें 292 जो है कि ब्रिटिश प्रांतों से चुन के आए थे, है ना। इसमें से कांग्रेस ने कितनी सीट जीती थी, कांग्रेस ने 208। 208 208 सर सीट जो है कि आपको जीता था, ये आजादी के है ना। बाद थे कि यही इसी में थे? नहीं नहीं, आजादी से पहले का है। नहीं उसके बाद मुस्लिम लीग की बात करेंगे, मुस्लिम लीग, आजादी से मुस्लिम मुस्लिम लीग ने कितना जीता था, 73। 73 सीट। ये तो सर मुस्लिम लीग ने जो है कि कल ही आपको लिखा है 73 तो जीता लगता था, है। है ना। 73 जो है कि आपको सीट जो है कि आपको जीता था मुस्लिम लीग के द्वारा, इस बात को याद रखिएगा। ये आजादी से पूर्व ही है, लेकिन अब आते हैं आजादी से बाद, बात करते हैं आजादी के बाद सीटों की संख्या कितनी बच गई विभाजन के बाद, आजादी के बाद, जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग राष्ट्र बन गया तो 299 सदस्य बचे। कितना बचे, 299 बचे थे, ठीक है। 389 में 299 बचा था। हाँ, क्या क्या बोले, फिर बोलिए। हुआ था शायद, और 9 दिसंबर को पहला बैठक हुआ था। 5 या 6 हम कहीं ना कहीं अभी कुछ ना कुछ तो देखे हैं, हमको खुद याद नहीं आ रहा है ना, वो सर खुद बोल याद रहे नहीं आ थे रहा सभा का गठन होगा क्या? तो किसका। गठन हुआ था 9 दिसंबर को पहला बैठक, दूसरा 11 को, फिर हो सकता है वही चीज हम देखे होंगे, है ना, हो सकता है ना। हम बोले हम कहीं ना कुछ देखे हैं, लेकिन ये वाला मैटर गठन तभी 9 बोले कि दिसंबर देखिए, को पहला बैठक और 11 दिसंबर को दूसरा बैठक और 13 को उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को ना सर उधर पेश प्रस्ताव किया आया था, गया। 13 को आया था, है ना। क्या हुआ था? 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार 22 किया गया था। हाँ 22 जनवरी को स्वीकार कर लिया। अभी आएंगे आगे सब कुछ लिखवाएंगे, टेंशन की बात नहीं, ठीक ना, सब कुछ लिखवाएंगे, ठीक है। कितना सदस्य बच गया विभाजन के बाद, आजादी के बाद या विभाजन के बाद? 299। विभाजन के बाद 299, जिसमें सिग्नेचर कितने लोगों ने किया, साइन लिखिएगा, 284 लोगों ने साइन किया, है ना। अंतिम रूप से जो सिग्नेचर किया, कितने सदस्यों के द्वारा सिग्नेचर किया गया, 284 लोगों के द्वारा जो है कि आपको सिग्नेचर जो है कि आपको किया गया। ये हाँ 389 में बचा था कि अलग है 299? मतलब ये 389 जो है ना, ये है भारत और पाकिस्तान दोनों मिलाकर। जी। आज जब 14 अगस्त को पाकिस्तान को तोड़ के आप खत्म कर दीजिएगा तो उसके बाद कौन बचेगा, खाली भारतीय ना बचेगा। तो ये भारत के लिए विभाजन, मतलब कि भारत का जब विभाजन हुआ उसके बाद कितना सीट बचा, मात्र 299 सीट बचा, जिसमें 299 में से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, 284 सदस्यों के द्वारा जो है कि आपको हस्ताक्षर जो है कि आपको किया गया, ठीक ना। 284 सदस्यों के द्वारा क्या किया गया, हस्ताक्षर जो है कि आपको किया गया। और प्रत्येक एक सदस्य कितने लाख की जनसंख्या चुन के आते थे, एक 10 सदस्य लाख। का चुनाव 10 लाख की जनसंख्या। सदस्य का
चुनाव 10 लाख पर, 10 10 लाख लाख जनसंख्या पर, है ना, जनसंख्या पर जो है कि आपको चुन के आते थे। अब आते हैं, अब रखते हैं बातों को फिर से। अब रखते हैं बातों को फिर से रखते हैं। अब आते हैं, रखते हैं क्या है, संविधान सभा का कार्यविधि, है ना। लिखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को जो है कि आपको हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक जब हुई, इस समय अध्यक्षता किसने संभाला था? अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है कि आपको संभाले थे। सिन्हा जो है कि आपको संभाले थे। जो क्या थे, अस्थायी थे कि अस्थायी थे? अस्थायी। अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से। हाँ तो अस्थायी लिखे हैं, अस्थायी रूप से, है ना, अस्थायी रूप से। और सुनिएगा, पहली बैठक को किसने, मुस्लिम लीग ने जो है कि आपको बहिष्कार कर दिया। ये भी बात लिखिएगा नोट में। पहली बैठक को मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। विरोध किया था पहली बैठक या बहिष्कार किया था। ठीक है, अब आते हैं दूसरा। यस सर। 9 के बाद आएगा 11 दिसंबर। 207 11 दिसंबर पहली बैठक में। क्या बोले? पहली बैठक में 207 सदस्य उपस्थित थे। अच्छा, पहली बैठक में 207 सदस्य जो है कि आपको उपस्थित थे। लिख लीजिएगा, है ना, यहाँ भी लिख देते हैं। दो 207 सदस्य उपस्थित थे। 207 वो था, है ना। और ये कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, ठीक ना, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, दिल्ली में जो है कि आपको हुआ था। आप बोल रहे हैं 211 बता रहे हैं, रुकिए एक बार चेक कर ही ले, फिर से क्रॉस चेकआउट। दो सौ सात कौन सा सदस्य है? 207 को सदस्य 389 में से 207 को जो है कि आपको उपस्थित हुआ था। यस सर। हाँ ठीक है, 207 ही है, ठीक ना। कितना है? 207 ही। निकांत में इतना गलत देगा। 12 को मतलब सदस्य नहीं आए थे सर। कैसे 12 को नहीं? 207 को है, 389 सदस्य होना चाहिए, सर, है ना। 389 सदस्य में से 207 को जो है कि आपको भाग लिया था, है ना। जी जी, लक्ष्मीकांत में क्या दिया है? 211 दिया है। 207 सब जगह तो 207 दिख रहा है हमको, 211 कैसे बता रहे? अच्छा, पुराना एडिशन है ना, इसलिए कहीं दिक्कत हो, है ना। लेकिन उतना भी गलती नहीं देना चाहिए। विकिपीडिया भी वही दिखा रहा है, लुसेंट वही है। कहाँ लिखा है 211? बुक में? कौन सा बुक में?
ज्ञान बिंदु वाले सर भी 211 ही लिखते हैं। 211 लक्ष्मी लक्ष्मीकांत दोनों में है 211। पुराना एडिशन है, नए एडिशन में 207 है। पूरा ही ना चेंज हो जाएगा ऐसा कौन थोड़ी। सा संस्करण है? संविधान सभा के पहली बैठक, फर्स्ट बैठक में ना एरर कैसे दे देगा। ठीक है मानिए, चलिए एक और बुक खोल ही लिए हैं, 211 ही है ना। लेटेस्ट वाला भी देख लिए हैं लक्ष्मीकांत, 211 ही दे रहा है लेटेस्ट वाला में, 7th एडिशन में। 7th एडिशन में 211 ही दे रहा है, ठीक है 211 ही दे रहा है। 211 सदस्य जो है कि आपको उपस्थित जो है कि आपको थे पहली बैठक में। ठीक, आते दूसरा बैठक 9-11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को जो दूसरा बैठक होगा, इसमें जो है कि अध्यक्ष कौन बनेंगे? राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई राजेंद्र अध्यक्ष, प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष बनेंगे। अस्थाई दिखाए हैं तो उसी में ना 211 होगा कि इनमें होगा 211? नहीं 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 नहीं, इसी में 207 को काट के 211 कर लीजिएगा। अस्थाई अध्यक्ष वही तो हम कंफ्यूजन हो गए। ठीक, राजेंद्र प्रसाद बनाया गया। चलिए, राजेंद्र प्रसाद को तो अस्थाई अध्यक्ष संविधान सभा का चुन लिया गया। तो बताइएगा संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, हरीश कुमार मुखर्जी। HC मुखर्जी, हरीश मुखर्जी, कुमार मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी, पूरा नाम। हरीश चंद्र मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी, ठीक ना। जी जी। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। BN राव। हाँ अभी आ रहे हैं। हाँ ये संवैधानिक सलाहकार थे। BN राय, हाँ संवैधानिक सलाहकार BN चल रहा है सर। राव। BN राव थे। उपाध्यक्ष दो कोई थे क्या? लिखा है ना मुखर्जी। और एक VT कृष्णमाचारी, दो कोई थे। TT कृष्णचारी, VT कृष्णमाचारी, VT कृष्णचारी। तो वो जवाहरलाल नेहरू के TT सलाहकार थे ना, कृष्णमाचारी तो VT कृष्णमाचारी। भीमराव अम्बेडकर के साथ प्रारूप समिति के सदस्य थे। ये तो इसमें भी थे शायद, देख लीजिए। नहीं, ये TT कृष्णमाचारी प्रारूप समिति की पांडुलेखन समिति के सदस्य थे। वो तो सही है, वो तो वहां पे मिलेगा ही। वहाँ ये लिखा हुआ, इसमें तो यही लिखा हुआ है ना, इसमें तो यही लिखा हुआ HC मुखर्जी लिखा हुआ उपाध्यक्ष के रूप में, और BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में जो है कि आपको बताया गया। नहीं सर, वो तो शायद लुसेंट मरने में के दिया बाद हुआ है में सर। TT कृष्णमाचारी लुसेंट का में? था ना। लुसेंट में दिया हुआ दूसरा उपाध्यक्ष है VT कृष्णमाचारी। दूसरा 11 उपाध्यक्ष दिसंबर BT कृष्णचारी, दूसरा BT कृष्णमाचारी। फर्स्ट में हुआ HC मुखर्जी, उसके बाद दूसरे में ये है। लेकिन पूछा यही वाला सवाल पूछा है हमेशा, ठीक ना, HC मुखर्जी वाला ही पूछा है, इसको तो नहीं पूछा है BT कृष्णमाचारी। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, जब दिया हुआ है तब होगा, है ना। आगे चलते हैं। BT कृष्णमाचारी। संवैधानिक सलाहकार कौन हो गया? BN राव जो है कि आपको हो गए। कौन हो गए? BN राव हो गए, है ना, BN राव हो गए। आगे चलिएगा, 11-2 अब 13 आते हैं। 9-2-11-2 13 दिसंबर 1946। इसमें कितने सदस्य भाग लेता सर? क्या 13 दिसंबर 1946 क्या बोले? इसमें कितना सदस्य ने भाग लिया था?
दूसरा में इसका कोई उल्लेख नहीं है। नहीं पता है, दूसरा में कितना भाग लिया, दूसरा में कितना लिया है नहीं पता है। किन्हीं को पता तो बताइए, किन्हीं नोट्स में है लिखा हुआ बताइए, है ना। नहीं सर। चलते 13 हैं फिर दिसंबर आगे। 1946 क्या लिखे हैं सर? हाँ लिखिए, 13 दिसंबर 1946 को लिखिए, है ना। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। 13 दिसंबर 1946 में 46 को संविधान सभा में जे.एल. नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। आजादी से पहले ही लोग संविधान बनाने का तैयारी कर हाँ लिया था। हाँ हाँ बिल्कुल, आजादी से पहले ही बनाने का तैयारी चल रहा था, है ना। बोला ही गया था तो कि बनाइए, जल्दी से जल्दी बनाइए। आपको प्रस्तुत किया गया। हाँ, उधर एक साल माउंट बेटन छूटे। उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किसने किया था सर? तैयार, अब लिखते हैं तैयार किया इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव को तैयार किए मोतीलाल नेहरू, लेकिन संसद के संविधान सभा के सदन के पटल पे किसने रखा या प्रस्तुत किसने किया, तो ये किए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कि आपको रखा गया बात, ठीक है। नेहरू के द्वारा जो है कि आपको रखा गया। हो गया। यस सर। और इसे संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब कर लिया गया? संविधान सभा द्वारा स्वीकारा गया कब? 22 जनवरी 1947। संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को कर लिया गया, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को जो है कि आपको संविधान सभा के द्वारा जो है कि इसको स्वीकार जो है कि आपको कर लिया गया, ठीक ना, कर लिया गया। है ना, कर लिया गया होगा। 11:15 हो गया, रहने देते हैं इसको यहीं तक, है ना, रहने देते हैं। इस पे अब कल आगे फिर से बात करेंगे इसके आगे वाले चीजों पे, ठीक है। आगे चीजों पे कल के रूप में जो है कि आपको चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।